अनदर न्यू वीडियो एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। अभी तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशिएंट सोर्सेज का पार्ट 2 और ये आखिरी पार्ट है एंशिएंट सोर्स। इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मॉडर्न सोर्स की तरफ। तो एंशिएंट सोर्सेज में लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था श्रुति और स्मृति। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट और कस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, इसके पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर जो जो पॉइंट्स लिखा हुआ उस सब के ऊपर मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक, तो डेफिनेशन, आफ्टर ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर 200 AD Anno Domini, most of the work was done only on the existing material given in the Smrtis। जो भी वर्क था आफ्टर 200 AD, जो भी वर्क था सब एग्जिस्टिंग मटेरियल था स्मृति के गिवन। स्मृतिज ने जो दिया था मटेरियल और जो एग्जिस्टिंग था सारा वर्क उसी से हुआ था। द वर्क डन टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर स्मृति, जो वर्क डन हुआ, जो काम हुआ टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर स्मृति इज कॉल्ड अ कमेंट्री। कमेंट्रीज वेर कंपोज्ड, लिखा है ना, व्हाट वाज कमेंट्रीज कंपोज्ड ऑफ? कमेंट्रीज वेर कंपोज्ड इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर। कमेंट्रीज जो था ये कंपोज्ड हुआ है, मतलब बना है आफ्टर, जस्ट आफ्टर 200 AD। डाइजेस्ट वेर मेनली रिटन आफ्टर दैट, मतलब 280 AD के बाद ही डाइजेस्ट ही मतलब कमेंट्रीज पहले लिखा गया। उसके बाद 200 ADs वेर कंपोज्ड इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर 200 AD। मतलब कमेंट्री जो है वो कंपोज किया गया था उसको इमीडिएटली, मतलब 200 AD के जस्ट बाद, और उसके बाद किया गया था डाइजेस्ट को कंपोज। डाइजेस्ट वेर मेनली रिटन आफ्टर दैट and incorporated and explained material from all the Smrtis. As noted earlier, some of the commentaries were examples क्या है commentaries का? Some of the commentaries were मनु भाष्य, मनु टीका and मिताक्षरा। 3 ठो है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मनु भाष्य MANU, मनु BHASHYA भाष्य। मनु टीका MANU TIKA and मिताक्षरा MITAKASHARA मिताक्षरा। While the most important digest जो था वो है जीमूत वाहंस दयाभागा। While the most important digest is जीमूत वाहंस दयाभागा, that is applicable in the Bengal and Orissa area only। ये जो जीमूत वाहंस दयाभागा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइजेस्ट है और वो एप्लीकेबल ओनली इन बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ही एप्लीकेबल है, यही दोनों एरिया में एप्लीकेबल है। अब मिताक्षरा लिटरली मीन्स न्यू वर्ड। मिताक्षरा का नया मतलब होता है, लिटरली मीनिंग होता है न्यू वर्ड, नया शब्द। एंड इज पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ इन ऑल ऑफ इंडिया, और पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ है इंडिया, पूरे इंडिया में। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन बंगाल एंड ओडिशा। ये बंगाल एंड ओडिशा में बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। वेयर इट रिलेट्स ओनली वेयर इट डिफर्स फ्रॉम दयाभागा। इट इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव treatise of law and incorporates and irons out contradicts existing in Smritis। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? The basic objective of this text was to gather the scattered material available in the preceding text। मैं जो भी टेक्स्ट आगे था उसका मैं जो भी मटेरियल स्कैटर्ड था, मतलब फैला हुआ था, उसको सिर्फ गैदर करना था मैं बेसिक ऑब्जेक्टिव। एंड प्रेजेंट अ यूनिफाइड, एक तो प्रेजेंट करना था, एक तो यूनिफाइड, मतलब एक तो ये प्रेजेंटेशन जैसे देते हैं ना, पूरा एकदम जैसे स्कैटर्ड है उसको जमा करके एक साथ एक तो यूनिफाइड व्यू फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। दस डाइजेस्ट वेयर वेरी लॉजिकल। डाइजेस्ट जो है वो वेरी लॉजिकल था एंड टू द पॉइंट था इन देयर अप्रोच की तुलना में डाइजेस्ट वेयर वेरी लॉजिकल एंड टू द पॉइंट। वेरियस डाइजेस्ट हैव बीन कंपोज्ड फ्रॉम 700 to 1700 AD। जितना भी बहुत सारे डाइजेस्ट जो है
वो कंपोज किया गया था 700 to 1700 AD 1700 AD तक। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ कस्टम। अब पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसका 4 टाइप्स है। कस्टम्स, मोस्ट ऑफ द हिंदू लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द पीपल ऑल अक्रॉस द कंट्री। कस्टम मतलब ये रिचुअल्स जो होता है, मोस्ट ऑफ द हिंदू लॉ, जितना भी हिंदू लॉ है मतलब इज बेस्ड ऑन कस्टम्स, कस्टम पे पूरा आधारित है। एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द पीपल, पीपल लोग जो फॉलो करते हैं प्रैक्टिसेस को अक्रॉस ऑल द ओवर अक्रॉस द कंट्री। इवन स्मृतिज हैव गिवन इम्पोर्टेंस टू कस्टम, स्मृतिज जो है वो भी इम्पोर्टेंस दिया है कस्टम्स को। दे हैव हेल्ड कस्टम एज ट्रांसेंडेंट लॉ, स्मृतिज ने कस्टम को ट्रांसेंडेंट लॉ की तरह माना है। एंड हैव एडवाइज द किंग्स टू गिव डिसीजन बेस्ड ऑन कस्टम, और स्मृतिज ने ये भी एडवाइस किया है किंग्स को कि वो डिसीजन दे बेस्ड ऑन कस्टम आफ्टर ड्यू रिलीजियस कंसिडरेशन। अब कस्टम का 4 टाइप्स है, लोकल कस्टम, फैमिली कस्टम, कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम एंड गिल्ड कस्टम। अब लोकल कस्टम, दीज आर द कस्टम्स दैट आर फॉलोड इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। ये लोकल कस्टम जो लोकल एरिया लोकेलिटी में पाया जाता है। इन द केस ऑफ केस लॉ है, इन द केस ऑफ सुबाने वर्सेस नवाब, सुबाने SUBBANE वर्सेस नवाब, प्रिवी काउंसिल ऑब्जर्व, प्रिवी काउंसिल ने ऑब्जर्व किया दैट अ कस्टम गेट इट फोर्स ड्यू टू द फैक्ट दैट ड्यू टू इट्स ऑब्जर्वेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ लोकेलिटी इट हैज़ ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब ये आता है कि ये प्रिवी काउंसिल ने ये ऑब्जर्व किया कि एक तो कस्टम जो है ये अपने फोर्स ऑफ लॉ में तभी आया जब ये उस लोकेलिटी में बहुत लंबे समय तक था। अब आते हैं हम लोग फैमिली कस्टम में। These are the customs that are followed by a family from a long time। मतलब फैमिली लोग कस्टम जो रिचुअल्स जो फॉलो करते हैं लंबे समय से, उन लोग को बोला जाता है फैमिली कस्टम्स। These are applicable to families wherever they live, जहाँ पर भी फैमिलीज लोग रहते हैं वहाँ पे एप्लीकेबल रहता है टू द फैमिलीज। They can be more easily abandoned देन अदर कस्टम, वो कस्टम्स को फैमिली कस्टम कैन बी मोर इजीली अबंडेंट देन अदर कस्टम। इन द केस ऑफ सुरेंद्रनाथ वर्सेस हीरामोनी, केस लॉ है सुरेंद्रनाथ वर्सेस हीरामोनी एंड बीकल वर्सेस मंजूरा, बीकल वर्सेस मंजूरा। प्रीवी काउंसिल ऑब्जर्व्ड दैट कस्टम्स फॉलोड बाय अ फैमिली हैव लॉन्ग बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हिंदू लॉ। प्रीवी काउंसिल ने ये ऑब्जर्व किया कि कस्टम फॉलोड बाय, कस्टम जो फॉलो किया गया है फॉलोड बाय फैमिली, कस्टम फैमिली ने जो कस्टम फॉलो किया है लंबे समय से हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के हिसाब से माना गया उसको। कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम, दीज आर द कस्टम दैट आर फॉलोड बाय अ पर्टिकुलर कास्ट। इसका मतलब आता है कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर कम्युनिटी इस कस्टमर को फॉलो करती है, तब होता है कास्ट एंड कम्युनिटी कस्टम्स। इट इज़ बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी और कास्ट, ये बाइंडिंग है उसके मेंबर कास्ट या फिर कम्युनिटी के मेंबर्स के ऊपर कि उस कस्टम को फॉलो करना। बाय फार दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉज। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द लॉ इन पंजाब बिलोंग्स टू दिस टाइप। पंजाब में बहुत सारे लॉ इस तरह से ही इस टाइप के ही हैं, बिलोंग करते हैं। कस्टम टू मैरी ब्रदर्स विडो अमॉन्ग द जट्स इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप, ये एग्जाम्पल आ गया। कस्टम टू मैरी ब्रदर्स विडो अमॉन्ग द जट्स इज ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। अब आता है गिल्ड कस्टम। दीज आर द कस्टम्स दैट आर फॉलोड बाय ट्रेडर्स। जो कस्टम ट्रेडर लोग फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं गिल्ड कस्टम। अब हम लोग आते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कस्टम। अब वैलिड कस्टम होने के लिए एसेंशियल्स क्या है हम लोग वो जानेंगे। पहला आता है एंटीक्विटी।
अ कस्टम मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम इममेमोरियल। कस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए फ्रॉम टाइम इममेमोरियल, मतलब परमानेंट रहना चाहिए। इंग्लिश लॉ फिक्स्ड द ईयर 1189 टू टेस्ट द एंटिक्विटी ऑफ अ कस्टम। अ कस्टम मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस प्रायर टू, मतलब 1189 से पहले से एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए। ओनली देन इट कैन प्रूव द consideration of antiquary. Under Hindu law, also immemorial customs are transcendental law. However, India laws does not fix any particular year to India में कोई particular year fix नहीं किया जाता लॉ को टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट द एंटिक्विटी ऑफ द कस्टम। अब हम लोग आते हैं कंटिन्यूएंस में, जो आता है सेकेंड इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कस्टम। अ कस्टम मस्ट बी प्रैक्टिस विदाउट इंटरप्शन। कस्टम जो है प्रैक्टिस होना चाहिए विदाउट इंटरप्शन, मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ द कस्टम, और कंटिन्यूटी रहना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, मतलब रुकावट नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूटी डज नॉट मीन दैट इट शुड बी इन ऑपरेशन ऑल द टाइम। कंटिन्यूटी का ये मतलब नहीं कि वो ऑपरेशन मतलब हर टाइम वो चालू रहेगा कस्टम, वैसा कोई बात नहीं है। It means that there should be a continuous availability of the terms of the custom. इसका मतलब ये आता है कि continuous availability होना चाहिए, मतलब ये continuously मिलना चाहिए, और the terms मिलना चाहिए continuously of the custom to deal with particular rule of conduct, particular rule of conduct को deal करने के लिए with which it deals. Presence of the custom, in fact, and its enforceability both are essential to prove antiquity. अब हम लगाते हैं peaceable enjoyment। इसका मतलब ये आता है it is essential that custom must have been enjoyed peacefully by the concerned people। जो भी people concerned है custom से related, वो लोग peacefully enjoy किए हैं कि नहीं, ये चीज़ मैटर करता है। ठीक है, पीसफुल पीसेबल एंजॉयमेंट को यही मतलब आता है। चौथे पॉइंट में आते हैं मैटर ऑफ राइट। कस्टम मस्ट हैव बीन एंजॉयड एज अ मैटर ऑफ राइट। कस्टम जो है मैटर ऑफ राइट की तरह एंजॉय किया जाना चाहिए। दिस राइट शुड बी इन्फोर्सिएबल। ये राइट को इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। बाय लॉ इट शुड बी इन्फोर्सिएबल। Thus, custom must result in creating obligatory forces, dutiful forces at the one hand and related claim on the other hand. Thus, इसका मतलब होता है thus custom must result, custom जो है रिजल्ट आना चाहिए उसका in creating, क्रिएट करना obligatory force में dutiful force at one hand, एक हाथ में dutiful force उसको निभाना है, दूसरे में क्लेम भी करना है। If a practice is observed as courtesy and not as a matter of right, अगर कोई प्रैक्टिस courtesy की तरह ऑब्जर्व किया जाता है and not as a matter of right, then it can be termed as a custom in legal sense। तब इसको कस्टम की तरह माना जा सकता है लीगल सेंस में। अब हम लोग आते हैं सर्टेनिटी। कस्टम मस्ट बी सर्टेन। कस्टम जो है सर्टेन होना चाहिए। इफ़ द नेचर ऑफ द कस्टम इज, अगर नेचर जो है कस्टम का अगर सर्टेन नहीं है, देन इट लूजेस इट्स वैलिडिटी, तब ये अपना वैलिडिटी लूज कर सकता है। कस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम जनरल कॉन्सेंट। जनरल कॉन्सेंट से ओरिजिनेट करता है कस्टम। इट इज़ हार्ड टू डिटरमाइन एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्सेंट। ये बहुत मुश्किल है डिटरमाइन करना कि कॉन्सेंट का एग्जिस्टेंस। ठीक है, ऑन समथिंग विच इज़ नॉट सर्टेन, ऑन समथिंग विच इज़ नॉट सर्टेन दैट मे बी कस्टम। अब आता है आखिरी पॉइंट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, अ कस्टम मस्ट नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर प्रिवेलिंग कस्टम। मतलब एक कस्टम है एक्स, वो किसी भी दूसरे कस्टम वाई से के कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि झगड़े में आना नहीं चाहिए, कि फाइट में नहीं आना चाहिए, वैसे कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए। द कस्टम्स मस्ट बी इन कंसिस्टेंसी विद द अदर कस्टम। मतलब एक कस्टम एक्स है और वाई है, दोनों को साथ साथ पैरेलली चलना चाहिए, यानी कि दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों के बीच, मतलब दोनों टॉपिक, दोनों कस्टम से दोनों कस्टम के लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, टॉपिक वो हुआ, वैसा होना नहीं चाहिए।
Difference or inconsistency in custom will amount to different rule of the conduct for a given situation. It will negotiate the general consent. ये general consent को negotiate करेगा. ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे. अगर आप ये सब कर दो तो आपको अभी अगला वीडियो मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में आपको मिलेगा. अगला वीडियो आपको मॉडर्न सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ पे बनेगा. और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोल दें. थैंक यू एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम.